हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ER स्टडी सर्कल में। तो दोस्तों, आज हम लोग का जो चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, वो है घड़ी जिसको इंग्लिश में क्लॉक बोला जाता है। इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक फार्मूला लिखा है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसको याद रखना आप लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। वो फार्मूला क्या है दोस्तों? तो वो है 11/2m = 13h ± a। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को दोस्तों। ये वाला फार्मूला क्या करना है मेरे दोस्त, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फार्मूला आप लोग को याद होगा। ठीक है, और आप लोग याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो यम दिया गया है, ठीक है दोस्त, ये क्या दिया गया है, मिनट के बारे में ये बताया गया है कि यहाँ पे क्या होगा, मिनट होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये फार्मूला जो है ये दिमाग में हमने बिठा लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो एच दिया गया है दोस्त, एच मीन्स हो गया है हावर। क्या हो गया दोस्त? हावर हो गया। ठीक है, हावर्स हो गया। और यहाँ पे ए जो दिया गया, ए मीन्स हो गया दोस्त एंगल। क्या हो गया दोस्त? एंगल हो गया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ए मीन्स क्या हो गया, एंगल हो गया, और एच मीन्स हो गया हावर, और एम मीन्स क्या हो गया, मिनट हो गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा तीनों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से इस फार्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको किए जाते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से इसको किया जाता है इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे अब आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन सेट किया है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोस्त? सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी घड़ी में 3 से 4 बजे के बीच कौन सा समय होगा जब दोनों घंटों, ठीक है, घंटों और मिनट, जब दोनों घंटों और मिनट की सुइयां संपाती होगी। ठीक है, संपाती मीन्स दोस्तों की जब क्या होगा कि जब सुई जो होगा एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। क्या करेगा दोस्त? ओवरलैप करेगा। ठीक है, मतलब कि एक सुई दूसरे सुई के उधर से क्या होगा, गुजरेगा। तो ये संपाती, ठीक है, संपाती कब होगा, ठीक है, ओवरलैपिंग कब होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए यहाँ पे 3 से 4 बजे के बीच दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हमने फार्मूला क्या लिखा था दोस्त? तो लिखा था हमने 11/2 m = 13h। ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ पे a दिया है। अब याद रखिएगा, जब भी संपाती होगा तो a = 0 होगा। क्या होगा? a = 0 होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 3 से 4 बजे के बीच बोला है। ठीक है, तो 3 से 4 बजे के बीच जो भी समय होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एच की वैल्यू कितना दिया है दोस्त? तो यहाँ पे एच की वैल्यू दिया है 3 दिया गया है। क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। तो जो आगे वाला होता है हावर, उसी को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे जो एच की वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। और मिनट हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे इसको? 11/2 m = 30 × 3 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग करते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11/2 m = 33 जा क्या हो जाएगा दोस्त? तो ये हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा दोस्त? 90 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो 2 है, ठीक है, ये वाला जो 2 है इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 11 m = 90 × 2 क्या हो जाएगा? 90 × 2 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो अब m की वैल्यू यदि हम लोग निकाले तो 1/80, ठीक है, 180 अपन कितना हो जाएगा दोस्त? 11 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ये 11 अपन यहाँ पे 180/11 है, इसको हम लोग जो सही में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं देखिए। तो 11 को 180 में 11 का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से इसको भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 7 0। फिर यहाँ पे 11 6 जा कितना हो जाएगा दोस्त? तो ये हो जाएगा 66। तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं m = 16
ठीक है, और जो 4 बचा है यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 सही कितना हो जाएगा, 4/11 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने बजे के बीच ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, संपाती होगा। देखिए कितने बजे होगा, तो 3 बजकर, ठीक है, क्या बोलेंगे आप, 3 बजकर कब होगा, 16 मिनट। ठीक है, इस तरीके से इतने पे होगा, ये इतने मिनट पे होगा। चलिए, आई होप कि आप लोगों को दोस्तों ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इसी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सेट किया है, और मैं आप लोगों के लिए एक आध दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है, कैसे सोल्व किया जाता है इसको। तो चलिए यहाँ पे एक पेज में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे देखिए 2 बजे से 3 बजे के बीच यहाँ पे क्या निकालना है हम लोगों को, कि कब संपाती होता है। तो देखिए संपाती के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 बजे से 3 बजे के बीच निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 बजे से, ठीक है, 3 बजे के बीच, 3 बजे के बीच ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, उसको हम लोग बार बार लिखेंगे जब तक हम लोग को एकदम रटा न जाए। तो 11/2 यम इक्वल टू 13 इंटू एच प्लस माइनस ए। तो जब संपाती होगा तो मैंने क्या बोला, एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, 0 हो जाएगी। एच की वैल्यू कितना दिया है आप लोग बताएंगे, तो ये आप बताएंगे 2 दिया है। ठीक है, जो आगे वाली वैल्यू होती है उसी को हम लोग काउंट करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 11/2 यहाँ पे यम हो जाएगा इक्वल टू 30 इंटू 2 प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 11/2 यम इक्वल टू 30 इंटू 2 कितना, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा दोस्त, तो 2 को इधर भेज देंगे तो 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120। तो 11 यम इक्वल टू 120 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्त, 120 हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब यम की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनट कितना हो जाएगा, तो एक यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, 120/11 हो जाएगा। अब यम की वैल्यू को हम लोग, ठीक है, सही में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 सही 10/11, ये क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 2 बजे से 3 बजे के बीच 2 घंटे और मिनट की सुई या संपाती कब होगी, तो 2 बजकर, ठीक है, देखिए 2 बजे यहाँ पे दिया है तो आगे 2 हम लोग लेंगे, तो क्या बोलेंगे दोस्त, 2 बजकर, ठीक है, 2 बजकर कितने मिनट पे, 10 सही 10/11 मिनट पे सुई संपाती होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, ये क्या दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक घंटे, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए एक दिन में कितना 24 घंटा होता है, तो प्रत्येक घंटे और मिनट की जो सुई होती है, ठीक है, घंटे और मिनट की जो सुई होती है, सुइयाँ एक बार संपाती होती है। ठीक है, मतलब कि देखिए एक घंटे में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 घंटे में एक बार क्या होगा, संपाती होगा। ठीक है, एक बार क्या होगा, संपाती होगा, एक बार संपाती होगा। ठीक है, एक बार संपाती होगा, तो 12 घंटे में कितनी बार संपाती होगा, तो 12 घंटे में आप बोलेंगे कि 12 बार संपाती होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 12 घंटे में 12 बार संपाती होगा, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा दोस्त, 24 हो जाएगा, 24 बार। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, जब 12 घंटे में 12 बार होती है, लेकिन हम लोग इसको केवल 11 बार ही गणना करते हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, 12 घंटे में 12 बार होती है तो हम लोग 11 बार क्यों गणना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एक अपवाद होता है दोस्त, वो क्या होता है, आप लोग ध्यान से इसको ध्यान में रखिएगा कि 11 से 12, ठीक है, और 12 से 1 बजे के बीच बजे के जो बीच का ठीक समय होता है, 12 बजे वाला। ठीक है, देखिए जैसे 11 से 12 बजता है, ठीक है, और 12 से 1 बजता है, क्या बजता है, 1 बजता है। तो देखिए इन दोनों में एक कॉमन है, जो ये 12 है, ये इसके जो ठीक बीच वाला समय होता है 12 बजे वाला, ये समय जो होता है ये उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है दोस्त, उभयनिष्ठ होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि एक ही बार गणना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक ही बार गणना करते हैं। तो इसीलिए हम लोग 12 बार की जगह हम लोग 11 बार गणना करते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए ओवरलैपिंग का यहाँ पे दिया है,
कि बताइए 3 बजे से, ठीक है, क्या दिया है दोस्त, बोला जा रहा है कि 3 बजे से 10 बजे, ठीक है, 3 बजे से 10 बजे के बीच टोटल कितनी टाइम ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, कितने टाइम ये सुइयां जो है ये संपाती होगी। तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं, कैसे काउंट करेंगे दोस्त, तो 3 से 4, पहले करेंगे 3 से 4, ठीक है, फिर करेंगे 4 से 5, क्या करेंगे दोस्त, 4 से 5, फिर 5 से 6, 6 से 7, 7 से क्या हो जाएगा 8, 8 से क्या हो जाएगा 9, 9 से क्या हो जाएगा 10, यहाँ तक करना है ना। अब देखिए इस ये एक बार होगा संपाती, एक बार यहाँ पे होगा, 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 एक बार यहाँ पे होगा और एक बार यहाँ पे। टोटल को काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए कितनी बार ओवरलैप करेगा 3 बजे से 10 बजे के बीच, तो 7 बार करेगा। कितनी बार करेगा, 7 बार करेगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया होगा 7 बार, 9 बार, 10 बार, तो इसमें 7 बार क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 9 बजे से 3 बजे तक कितनी बार संपाती होगी, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर समझा देता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। देखिए मैंने किस तरीके से किया है इसको। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ओवरलैपिंग के बारे में, संपाती के बारे में। एक बार फिर से कंसेप्ट आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रत्येक घंटे और मिनट की सुई होती है, प्रत्येक घंटे जो घंटे और मिनट की सुइयां होती है, एक बार संपाती होती है। तो बताइए एक घंटे में एक बार संपाती होती है तो 12 घंटे में 12 बार होगी। लेकिन हम लोग कितनी बार गणना करते हैं, केवल 11 बार गणना करते हैं। अब क्यों करते हैं, तो इसका एक अपवाद होता है कि जो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच का जो ठीक 12 बजे वाला समय होता है, ये क्या होता है दोस्त, उभयनिष्ठ होता है, मतलब कि दोनों में पाया जाता है। तो इसलिए हम लोग जो ये वाला समय होता है 11 से 12 और 12 से 1 का, इसमें हम लोग केवल एक ही बार गणना करते हैं। इसका मीन्स कि अब 12 घंटे में 11 बार ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या बताएंगे, देखिए तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वो कंसेप्ट था। अब यहाँ पे हमने एक एक्सरसाइज देखा कि 3 बजे से 10 PM पर कितने बजे होगा। तो हमने क्या किया कि 3 से 4 निकाला, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और सबका काउंट कर लिए एक एक बार, तो हो गया। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि चलिए बताइए 2 बजे से, ठीक है, कितने बजे से, 2 बजे से 5 बजे तक कितनी बार संपाती होंगी घंटे और मिनट की सुइयां। तो आप बोलेंगे 2 से 3 निकालूंगा, 3 से 4 निकालूंगा, 4 से 5 निकालूंगा, बस इतने बजे तक ही बोला गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा ये भी 1, ये भी 1, तो टोटल 3 बार क्या होगा, संपाती होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्त आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग सॉल्व करके क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तो जरूर से इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर रिप्लाई करना है तो आप लोग इसका आंसर रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्त। अगला यहाँ पे देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट आया है कि घड़ी की सुइयों का विपरीत होना। क्या दोस्त, यहाँ पे क्या दिया गया है, घड़ी की सुइयों का विपरीत होना। मतलब कि देखिए जब घड़ी की सुइयां क्या होती है, विपरीत होती है, कि कब क्या होती है, विपरीत होती है, तो उसको कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं दोस्त कि फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फार्मूला। फार्मूला क्या था मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे था 11/2 इंटू m इक्वल टू 13 इंटू h प्लस माइनस ए। तो ये हम लोग का फार्मूला था, ठीक है। अब इसमें फार्मूला ये था, ये तो हो गया। अब देखिए जब सुई विपरीत होगी, क्या होगी, सुई विपरीत होगी, इसका मतलब क्या हो गया। तो मैं यहाँ पे एक घड़ी बनाता हूँ, देखिए अब तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग का ये बन चुका है इस तरीके से। अब देखिए मैं यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाली छोटी सुई हो गई, इधर छोटी सुई हो गई और इधर बड़ी सुई हो गई, इस तरीके से। देखिए ये जो दोनों सुई है, ये क्या है दोस्त, ये विपरीत दिशा में है। किस दिशा में है, विपरीत दिशा में है। तो देखिए जब ये दोनों सुई विपरीत दिशा में है
तो इस ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अब लोग बोलेंगे कि एक सरल रेखा है तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। इसी तरीके से मैं यदि एक सुई इधर ले लेता और एक सुई इधर ले लेता तो विपरीत हो जाता, तो यहाँ पे भी कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो आप लोग बोलेंगे कि जब सुइयां विपरीत होती है तो एंगल हमारा कितना होता है, तो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्त, 180 डिग्री होता है। और हावर की वैल्यू तो यहाँ पे दिया ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे कि कब विपरीत होगी सुई, 1 बजे से 2 बजे के बीच सुई कब विपरीत होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 11/2 यम हो जाएगा इक्वल टू 13 इंटू, अब देखिए एच की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है प्लस माइनस, अब देखिए ए की वैल्यू कितना दिया है, आप लोग बताएंगे 180। ठीक है, कितना है, 180। फिर से हम लोग इसको करेंगे 11/2 इंटू यम, ये हो जाएगा 30। अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाना है कि ये कैसे होगा। चलिए देखिए, तो ये कैसे होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह ले लेता हूँ तो ये तो इक्वेशन माइनस में आ जाएगा, जो कि क्या होगा, पूर्णतः गलत होगा। तो यहाँ पे मुझे प्लस का चिन्ह लेना होगा, क्योंकि ये 30 कम है और यहाँ पे 180 ज्यादा है। अगर मान लीजिए कि ये वाली वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगी तो हम लोग इसको माइनस में ले लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे दोस्त, प्लस में लेंगे, तो 180 हो जाएगा। अब देखिए क्या है यहाँ पे, तो 11/2 यम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 210 हो जाएगा। अब इसको हम लोग और करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए यम क्या होगा, इधर 2 इधर चला जाएगा तो 21 दूना 42 हो जाएगा। तो 11 इंटू यम इक्वल टू 420 हो जाएगा। अब यम को भी इधर 11 को भी इधर भेज दीजिए, तो 420/11 हो जाएगा। अब देखिए 11 को इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, 420 में देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ही भाग देंगे तो 11 तेईस क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पे, तो 12 में से 3 क्या, कितना, 9, 0, 11 थे 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे 88 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो इसको लिख सकते हैं यम इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको, इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा, राइट आंसर क्या जाएगा, यम इक्वल टू 38 सही। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 1:38 दो 38 सही, 2/11 मिनट पे क्या होगा, ये संपाती होगा। चलिए दोस्त, अब देखिए ये सभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया गया है, इतना 7 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, कब विपरीत होगा ये बताना है आपको। चलिए कैसे करना है एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को देखिए फार्मूला याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, फार्मूला। तो फार्मूला हमारा यहाँ पे था। अब मैंने बताया कि देखिए जब भी सुई क्या होगा, विपरीत होगा, तो एंगल कितना होगा, 180 होगा। कैसे कि ये दोनों एक सरल रेखा का यहाँ पे निर्माण कर रही है। ठीक है, सरल रेखा पे यहाँ पे कोण जो बना 180 डिग्री का, तो ये हो गया 180 डिग्री एंगल का वैल्यू। बाकी अब देखिए, अब ये हो गया हावर कितना हो गया, तो हावर जो दिया है 1 घंटे दिया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हावर 1 घंटे दिया है और इसके बाद 1 बजे से दिया है। ठीक है, और इसके बाद हमने फार्मूला पे रख दिया, एम की वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए एक चीज मैंने यहाँ पे और बताया कि देखिए जब जो ये है वैल्यू, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है ये 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो माइनस का साइन लेंगे, और यदि ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है ये अगर 180 डिग्री से कम है, ठीक है, 180 डिग्री से कम है तो प्लस का साइन लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दोस्तों आपके लिए देखिए यहाँ पे मैंने 7 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। आपको इन सभी का क्वेश्चन जो है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इन सभी का आंसर बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं, अगले कंसेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने वो वाला कंसेप्ट सीखा तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक कंसेप्ट है, तो इसको भी हम लोग सीखते हैं। देखिए कैसे होगा। अब देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या है कि किसी घड़ी में प्रत्येक घंटे, ठीक है, प्रत्येक घंटे घंटे और मिनट की सुइयां एक बार विपरीत होती हैं। ठीक है, देखिए प्रत्येक घंटे एक बार जो है सुइयां विपरीत होती है, जैसे कि घंटे और मिनट की जो सुइयां होती है प्रत्येक घंटे एक बार विपरीत होती है, तो 12 घंटे में कितनी होगी दोस्त,
तो आप बोलेंगे 12 घंटे में 12 बार होगी, लेकिन हम लोग कितनी बार गणना करते हैं? 11 बार की गणना करते हैं। अब क्यों करते हैं? तो यहाँ पे इसका भी एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है दोस्त? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच का जो समय होता है, जो 6 बजे वाला समय होता है, ये क्या होता है? ये वाला समय उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ मीन्स कि कॉमन होता है, दोनों में होता है। ये 6 क्या होता है? दोनों में होता है। 5 से 6 के बीच में भी होगा और 6 से 7 के बीच में भी 6 होगा, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। तो उभयनिष्ठ को हम लोग केवल एक ही बार दोनों में गणना करेंगे, तो इसलिए हम लोग केवल 11 बार लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिएगा कि कोई भी घड़ी हो, उसमें प्रत्येक घंटे और मिनट की जो सुई होती है, एक बार विपरीत होती है। 12 घंटे में कितनी बार होगी? 12 बार होगी। लेकिन हम लोग कितनी बार गणना करते हैं? 11 बार करते हैं। अब क्यों 11 बार गणना करते हैं? तो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच का जो समय होता है 6 बजे वाला, ये समय उभयनिष्ठ होता है, इसलिए हम लोग केवल एक ही बार इसका गणना करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी घड़ी में 2 बजे से 9 बजे तक घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार विपरीत होंगी। देखिए 2 बजे से 9 बजे तक बोला है, तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ पे? तो 2 बजे से मैं 3 बजे का निकालूंगा, 3 से 4 का निकालूंगा, 4 से 5 का निकालूंगा, 5 से क्या निकालूंगा? 6 का निकालूंगा, फिर 6 से 7 का निकालूंगा, 7 से क्या निकालूंगा? 8 का निकालूंगा, 8 से क्या निकालूंगा? 9 का निकालूंगा, ठीक है। हो गया 9 तक। अब देखिए ये तो हो गया। अब इस यहाँ पे एक बार किया, यहाँ पे भी एक बार किया, यहाँ पे भी एक बार किया, लेकिन ध्यान रखिए 5 से 6 और 6 से 7 के बीच इन दोनों को लेकर केवल एक ही बार गणना करना है। क्यों? क्योंकि जो 6 बजे वाला समय ये उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला हो जाएगा एक, ये वाला भी एक हो जाएगा, टोटल कितना हो गया? तो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी बार हो जाएगा दोस्त? 6 बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 6 बार हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, जैसे 3 बजे से 8 बजे तक का हम लोग निकालते हैं, ठीक है। 3 बजे से 8 बजे तक का, 3 से 4 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, 8 तक निकालना है। तो देखिए ये वाला एक हो जाएगा, ये वाला भी एक हो जाएगा, इन दोनों को मिलाकर क्या होगा? एक होगा, क्योंकि 6 बजे वाला समय उभयनिष्ठ होता है। ये वाला भी एक, तो टोटल कितना हो गया दोस्त? तो 3 1 4 हो गया। कितना हो गया? तो 4 बार एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत होगी, ठीक है। अब ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए कोड निकालना, कोड कैसे निकालते हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कोड को कैसे निकाला जाता है, जब हावर और मिनट दिया हो। देखिए एच मीन्स क्या हो गया? हावर, एम मीन्स क्या हो गया? मिनट। अब देखिए 1:40 में हम लोग को एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त? तो देखिए इसका मैं एक फार्मूला आपको बताया था कि देखिए ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, 11/2 इंटू एम इक्वल टू 30 इंटू एच, ठीक है, प्लस माइनस ए। ये फार्मूला मैंने बोला था कि आप लोग इसको क्या करिएगा दोस्त? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये फार्मूला जो है क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए 1 बोला है, तो मतलब कि हावर की वैल्यू क्या दिया है दोस्त? तो हावर की वैल्यू आप बोलेंगे कि 1 दिया है। मिनट की वैल्यू कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप बोलेंगे कि 40 दिया है। अब एंगल कितना दिया है? तो एंगल निकालना है। चलिए इसको करते हैं, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू कितना दिया है देख के बताइए? तो 40 दिया है, इक्वल टू 30 इंटू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस ए हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये 40 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, मतलब 220 इक्वल टू 30 हो जाएगा, प्लस माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए बात यहाँ पे आएगी कि हम लोग यहाँ पे प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। क्या लेंगे दोस्त? प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यदि हम लोग इसको क्या लेते हैं दोस्त? यदि ए की वैल्यू हम लोग प्लस लेते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे दोनों लेके देखते हैं। ए की वैल्यू यदि हम लोग प्लस लेते हैं, यहाँ पे जो दिया है, तो ये देखिए जो प्लस है, ठीक है, ए प्लस है, तो फिर इसको ये इधर भेजा जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होगा? प्लस लेते हैं, तो जो ये 30 है ये इस साइड आ जाएगा, ये 30 किधर आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1
कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। लेकिन ए की वैल्यू हम लोग माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो देखिए ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी। किस में आ जाएगी, माइनस में, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो कि क्या हो जाएगा दोस्त, गलत हो जाएगा। तो ये होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि कैसे कोड निकाला जाता है। अब एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। देखिए कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए कोड निकालना जब हावर और मिनट दिया हो, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 1:40 देगा आपको और पूछेगा कि चलिए बताइए इसके इस पे कितने एंगल का कोड बनेगा, 1:40 पे कितने एंगल का कोड बनेगा। तो मैंने क्या फार्मूला लिखा है, 11/2 m = 30 × +- a। जहाँ पे एम क्या है, मिनट है, यच हावर है, ए एंगल है। यच की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ से देख के बताएंगे आप लोग, 1 दिया है। और मिनट की वैल्यू कितना दिया है, 40 दिया है। और एंगल निकालना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने रखा है 40, तो 40 20 से कट गया तो यहाँ पे 20 आ गया। तो 20 11 का गुणा करेंगे तो 220 आएगा। 30 से कम 30 हो जाएगा, प्लस तो प्लस हमने लिया तो 190 आ गया, और माइनस लिया तो माइनस में वैल्यू आ गई। तो माइनस वाला हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, तो राइट आंसर आ जाएगा हम लोग का 190 हो जाएगा इस तरीके से। तो मैंने दोबारा भी समझा दिया, जिसको भाई को भी नहीं समझ में आया वो देख लेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्या दिया गया है, आप लोगों को ढेर सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है कि आप लोग प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रैक्टिस से ही बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तुम प्रेम की भाषा। चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को 2:20 पे, 12:40 पे, 5:50 पे, 5:37 पे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे एक दिन में कितनी बार जो है घड़ी की सुई है, ठीक है। एक दिन में कितनी बार जो घड़ी की सुई है, ठीक है, घड़ी की सुइयां सरल रेखा में होंगी, ठीक है। कब होगा, सरल रेखा में कब होगा, कितनी बार होगा एक दिन में। एक दिन में देखिए कितने घंटे होते हैं, मैंने बोला सरल रेखा में होगा। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं टोटल, तो एक दिन में टोटल होते हैं 24 घंटे। तो मैंने क्या बोला, देखिए 12, जब 12 घंटे होता है तो कितने हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, कितना काउंट करते हैं हम लोग, तो 11 बार करते हैं। लेकिन 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से आप लोग, 22 बार हो जाएगा, ठीक है। देखिए 12 घंटे में कितना होगा, 11 बार। फिर 12 घंटे में कितना होगा, 11 बार। तो दोनों मिला कितना हो गया, 24 घंटे में 22 बार। तो एक दिन में कितनी बार सरल रेखा में होगा, तो टोटल 22 बार होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला जो यहाँ पे देखिए, अब 90 डिग्री संबंधित अवधारणा है ना। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग भी देख लेते हैं। तो ये भी काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए किस तरीके से होगा, किसी घड़ी में प्रत्येक घंटे घंटे और मिनट की जो सुई होती है वो 2 बार समकोण बनाती है। कितनी बार, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे 2 बार समकोण बनाती है। कितनी बार, 2 बार समकोण बनाती है। प्रत्येक घंटे, याद रखिएगा, प्रत्येक घंटे 2 बार समकोण बनाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है, 2 बार समकोण बनाती है। ठीक है, 2 बार समकोण 90 डिग्री बनाती है ना। अब बनाती है तो 24 घंटे में तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा, 12 घंटे में आप बोलेंगे कि 24 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा दोस्त, 24 बार हो जाएगा। 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, 24 बार बनाएंगी आप लोग बोलेंगे। लेकिन हम लोग केवल 22 बार की गणना करते हैं। कितनी बार की, 22 बार की गणना करते हैं। क्यों, देखिए जो 2 से 3 और 3 से 4 बजे के बीच वाला जो समय होता है उसमें देखिए 2 दूनी 4, 4 क्या होता है, ठीक है, 4 बार समकोण बनता है। लेकिन हम लोग केवल 3 बार का ही गणना करते हैं। ठीक है, कितनी बार का, 3 बार का ही गणना करते हैं। तो अब लोग बोलेंगे ये तो एक ही हुआ, तो इसमें एक अपवाद और दिया है। ठीक है, वो क्या दिया है,
तो दिया है कि 8 से 9, ठीक है, 8 से 9 और 9 से 10 के बीच जो 4 के स्थान पे हम लोग 3 गणना करते हैं, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये दोनों अपवाद बहुत ही देखिए यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि 8 से 9 और 9 से 10 के बीच वाला जो 4 बारी गणना होता है उसके स्थान पे हम लोग कितनी बार गणना करते हैं, केवल 3 बार ही गणना करते हैं। कितनी बार? 3 बार गणना करते हैं, क्योंकि 9 बजे वाला समय क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। इसी तरीके से 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से 3 और 3 से 4, इन दोनों के बीच में ये जो 3 वाला समय होता है ये भी उभयनिष्ठ होता है। तो इसमें 4 के स्थान पे 3 करेंगे और ये वाला भी जो है 4 के स्थान पे 3 करेंगे। तो देखिए 3 3 ये हो जाएगा 6। तो हम लोग जो टोटल कितनी बार था, 24 बार था 12 घंटे में, उसकी जगह पे हम लोग 22 बार गणना करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि 5 से 6 बजे के बीच कब समकोण बनेगा, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको मैं बता देता हूँ। कब समकोण बनेगा 5 से 6 बजे के बीच, तो हम लोगों ने एक फार्मूला सीखा था। वो फार्मूला क्या था दोस्त? तो वो फार्मूला था 11/2 इंटू यम इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। अब देखिए यम की वैल्यू निकालना है, एच की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, एच की वैल्यू 5 दिया है, ए की वैल्यू भी दिया है, कितना दिया है, 90 दिया है। कितना दिया है दोस्त? 90 दिया है। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पे रख देते, तो 11/2 यम हो जाएगा इक्वल टू 30 इंटू 5 हो जाएगा प्लस माइनस 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ से करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 11/2 यम इक्वल टू, ठीक है, 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए प्लस माइनस इसका 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, इसका क्या आएगा, 2 वैल्यू। अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो प्लस लेंगे तो 1 यहाँ पे 90 डिग्री जुड़ जाएगा। तो 11/2 यम इक्वल टू, अब देखिए ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो यम की वैल्यू कितना आ जाएगा, 480 बटा के कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और इसको यदि हम लोग इसको चेंज करें तो ये कितना आ जाएगा, 38 सही 2/11 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 38 सही 2 बटा, सॉरी ये नहीं आएगा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए 11 चौके यहाँ पे हो जाएगा 44, ठीक है। फिर यहाँ पे 4, 11 33 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7/11 आ जाएगा। तो इतना इसका आ जाएगा। अब बाकी यदि हम लोग माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ पे प्लस लिया था हमने, अब यदि माइनस लेते तो हो जाएगा 11/2 यम इक्वल टू 150 हो जाएगा, माइनस के 90 हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। तो यम की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 120/11, तो ये कितना जाएगा, 10 सही 10/11 आ जाएगा। इतना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये इसका राइट आंसर। देखिए एक बार फिर से इसको मैं समझा, 5 से 6 बजे के बीच कब समकोण बनेगा, फार्मूला सेम है, बस समकोण दिया है तो उसका एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। देखिए दो चिन्ह यहाँ पे दो बनेगा, जैसे प्लस होता है जब तब होता है, और एक जब माइनस होता है तब। तो हमने एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया, प्लस लिया तो इतना आ गया और माइनस लिया तो इतना आ गया। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, बाकी मैंने उसको अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया कि 8 से 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। तो ये वाला भी क्वेश्चन है। तो देखिए सीधी रेखा में होंगी, सीधी रेखा में मीन्स की जो एंगल की वैल्यू होगा दोस्त, एंगल की वैल्यू वो 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होगा ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 11/2 यम हो जाएगा, वैल्यू निकालना है यम का, और एच का वैल्यू दिया ही है, तो एच का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, फिर प्लस माइनस 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 11/2 यम इक्वल टू, देखिए 8 तारीख 24 हो जाएगा, 240। और देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो वैल्यू है ये ज़्यादा हो रहा है किससे, 180 से, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लेंगे, तो यहाँ पे माइनस ले लिए। और देखिए इसको सॉल्व करते तो 11/2 यम इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो 60 हो जाएगा।
और देखिए दोस्त 60 हो जाएगा। अब यम की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो यम की वैल्यू कितना हो जाएगा 10/11 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और आंसर इसका निकल के आएगा जो प्लस में होगा। तो यदि प्लस में आप लोग लेंगे तो ये दोनों जो वैल्यू है 180 और ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा दोस्त, तो 420 हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये भी हो जाएगा, एक इस यहाँ से भी हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया किसी घड़ी में 6 से 7 बजे के बीच मिनट और सुइयां एक दूसरे की संपाती होंगी। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 मिनट चलती है। अब देखिए देखिए जो घंटे वाली सुई होती है, ठीक है, घंटे वाली सुई होती है, मैं यहाँ पे पहले एक बना देता हूँ। ठीक है, चलिए ये हम लोग का घड़ी बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए ये मान लीजिए हम लोग की घंटे की सुई है। क्या है, घंटे की सुई है। अब देखिए इसको 12 बजने में क्या होगा कि ये जो घंटे वाली सुई है इस तरीके से एक बार चलेगी। अब आपको पता है कि एक बार जब ये चलेगी तो ये घंटे वाली सुई जो है, ठीक है, घंटे वाली सुई है, 1 घंटा में कितना डिग्री कोण चलेगा, 1 घंटा में 360 चलेगा। पूरा टोटल कितना चलेगा, 360 चलेगा। अब देखिए तो घंटा जो है 1 घंटा में कितना 360 चलेगा। अब देखिए इसको यदि हम लोग मिनट में चेंज करते तो ये 60 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 मिनट। अब 60 मिनट में कितना डिग्री चलेगा, 360। तो इसको हम लोग यदि कट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चलेगा, तो देखिए छछाक क्या हो जाएगा 36। मतलब कि 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगा, 6 डिग्री चलेगा। कितना चलेगा, 6 डिग्री चलेगा ना, याद रखिएगा। कैसे आया, तो 1 घंटे में 360 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 360। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 0 से 0 गया, छछाक 36, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 डिग्री। तो घंटे वाली जो घंटे वाली सुई होती है 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है। इसी तरीके से यदि हम लोग क्या निकालें दोस्त, मिनट वाली, तो देखिए मिनट वाली जो सुई होती है, मान लीजिए ये जो हम लोग का है ये मिनट वाली सुई है। ठीक है, मिनट वाली सुई है। ठीक है, तो ये मिनट वाली जो सुई है इस तरीके से आप लोग इसको देखिए, तो मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में, ठीक है, मिनट वाली जो सुई है इस तरीके से चलती है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगा, ठीक है, मिनट वाली जो सुई है, ठीक है, तो वो 60 मिनट में 360 डिग्री चलेगा। ठीक है, 60 मिनट में कितना चलेगा, 360 डिग्री चलेगा। सॉरी दोस्त, ये वाला जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल दिया, घंटा वाला निकाल दिया है।